वेलकम साथियों, यूट्यूब चैनल मैथ क्रैकर बाय अविनाश में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज बहुत बच्चे का डिमांड था कि आज हम केमिकल फार्मूला को बताऊं। तो आज आप सब इतना कॉल कर रहे थे कि सर केमिकल फार्मूला बता दीजिए, एग्ज़ाम है। चलिए, उसी को देखते हुए आज मैं केमिकल फार्मूला का मैंने क्लास रखा है, जो आपसे अगर आप इसको क्लास एक बार देख लेते हैं तो आगामी परीक्षा जितने भी होती है, कंपटीशन हो या एकेडमिक परीक्षा जितने भी होती है, वो सभी क्लासों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। इसलिए आप उसको बढ़िया से एक बार देख लीजिए। और मैं लगभग 40-50 क्वेश्चन है, फार्मूला है, उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। और अपना दिमाग थोड़ा शांति में रखिएगा और हल्ला नहीं कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जितना आप शिद्दत से आप पढ़ते हैं ना, उसके उतना ही मेहनत अपने आप में माइंड पर होता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए। तो चलिए, पहला फार्मूला है, पहला है 1 से नंबरिंग किया हुआ है, सबका ये नाम लिखा हुआ है। इसका हम फार्मूला बताएंगे। इसका भी एक नाम लिखा हुआ है, 48 तक है। चलिए बताएंगे। तो आइए, तो हम इसका पहला फार्मूला पूछते हैं। सोडियम कार्बोनेट आप पढ़े हैं 10वां से लेकर 9, 10, 6, 7 जितना भी पढ़े हैं क्लास में, वो सब का यूज है इसमें। जनरली 7 क्लास से पहले ये सब तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन 7 क्लास के बाद जितने भी क्लास है ये सब पूछा जाता है। तो चलिए, तो पहला देखिए फॉर्मूला क्या है। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट। पहला 1 नंबर फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 होता है। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताइए, कोई बता सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है? बताइए, कोई बताइए, बोलिए बोलिए, क्या होता है, बोलिए। CaSO4.1/2H2O। बिल्कुल सही है, CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 हाफ H2O होता है, हाफ H2O होता है। बहुत अच्छा जवाब दिया। और आशा करता हूं कि आप जितने भी साथी बैठे हुए हैं और आता भी होगा आपको। इस तरह से मैं पूछता रहूंगा और आप बताते रहेंगे, अच्छा लगेगा। तीसरा है विरंजक चूर्ण। अब बताइए, इसमें से कोई है विरंजक चूर्ण का? कोई बताइए मुझे क्या होता है, बोलिए। कोई बच्चे हैं तो बोलिए। CaOCl2। देखिए, CaOCl2, बहुत अच्छा बात है। केवल लड़कियां लोग जवाब दे रही है, लड़का नहीं दे रहा जवाब। आप भी जवाब दीजिए। पहला को अगला है, चौथा नंबर में है संगमरमर। बताइए। Ca, बहुत अच्छा बात है, बैठ जाइए, बहुत अच्छे जवाब। CaCO3 है। ऐसी आप जवाब देते रहिएगा ना, तो आपको इंट्रैक्शन जो लगाव होता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा आपको। चलिए, दूसरा है सूखा बर्फ है, ड्राई स्नो इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कुछ को पता है? चलिए बताइए। CO2। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर जवाब। ऐसे जवाब दीजिए। CO2 होता है। उसके बाद बताइए कली चूना। कोई बताइए मुझे, कली चूना क्या? बताइए। CaO। क्या बात है, कली चूना, बेहतरीन जवाब है, CaO। बहुत अच्छे जवाब, ऐसी जवाब देते रहिए, बहुत बहुत मजा आएगा। चलिए, अगला है आपका 7 नंबर में है नमक या लवण, इसको सॉल्ट बोलते हैं। क्या होता है? NaCl। बहुत अच्छे, NaCl होता है। चलिए, अगला है, आप जवाब देते रहिएगा। नीला थोथा, बताइए। नीला थोथा बताइए, नीला थोथा क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। CuSO4.5H2O। वाह, क्या बात है, CaSO4 इंटू 5H2O, यही होता है ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात। बताओ, पढ़ते हैं, इससे अंदाज लग रहा है कि आप बेहतरीन पढ़ते हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं। चलिए, अगला है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। बताइए, कोई बताए, स्टूडेंट को है पता तो बताइए। NaHCO3। क्या बात है, NaHCO3, यही ना होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना। बहुत अच्छा। अगला है धोबन सोडा, जिसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। बताइए, कोई बताइए, किसी को पता है तो बताइए। Na2CO3.10H2O। 10H2O, क्या बात है, बहुत अच्छे। आप पढ़ते हैं मन से, इसका अंदाज लग रहा है, बहुत अच्छे पढ़ते हैं। अगला है आयोडीन युक्त नमक।
हम लोग खाना खाते हैं ना, उसमें नमक का प्रयोग करते हैं। जनरली नमक खाते हैं ना, लेकिन कहते हैं टाटा नमक खाओ। टाटा में क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक होता है, जो हमारे घेगे के रोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घेगा रोग होता नहीं है, ग्लैंडरी रोग होता है, जिसको दूर करने के लिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। बताइए, कोई बताइए नमक का क्या होता है? बताओ, आयोडीन युक्त नमक इसका होता है। देखिए, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं है, नहीं पता है कोई बात नहीं है, पता हो ही जाएगा। NaCl होता है, नमक प्लस Ki होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है ना। इसे आप NaCl होता है, NaCl है, ACl है, NaCl प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इसको कहते हैं आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। अगला बताइए, चूना जल है। बताओ चूना जल क्या होता है? बताओ, बताइए चूना जल क्या होता है? बताओ, बताइए चूना जल क्या होता है? Ca, ठीक है, CaOCl2, बिल्कुल सही है, CaOCl2 होता है, बहुत अच्छा। बिना बुझा हुआ चूना बताइए, बिना बुझा हुआ चूना बताइए, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? चलिए, कोई बात नहीं, जवाब नहीं। CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे जवाब। अब बोटिंग स्याही, जो हम लोग बोट गिराने जाते हैं तो उसमें एक अंगुली में एक इंक लगा दिया जाता है। बताइए उस इंक का केमिकल फॉर्मूला कितना होता है? बताइए, AgNO3 होता है, AgNO3 होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, जो कभी इंक से उड़ता नहीं है इसमें। बताइए, एल्केन का सूत्र जानते हैं आप लोग, केमिस्ट्री पढ़े हैं, बताइए। CN बोलिए, बहुत अच्छे, CnH2n, एल्केन का CnH2n होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे जवाब। अब कहते हैं एल्कीन, क्या कहता है? एल्कीन, तो CnH2n प्लस क्या होता है? बताइए, CnH2n प्लस 2 होता है। उसके बाद एल्काइन है, क्या है? एल्काइन क्या होता है? CnH2n -2, ये होता है ना। अब एथिलीन, अब एथिलीन का सूत्र बताइए, एथिलीन क्या होगा? बताइए, C2 बोले, सही बात, सही है, C2H6 होगा, बहुत अच्छे, C6 होगा, C2H6 होगा। अब बताइए मीथेन का सूत्र क्या होता है? बताइए, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, बहुत अच्छे जवाब, CH4, बहुत सुंदर। ब्यूटेन को बता दीजिए, C4H10 होगा ना। अरे C4H10, यह एल्केन सजाती का ये कौन चीज है? केमिकल है, फॉर्मूला है। अब बेंजीन, बेंजीन का आप जानते हैं ना, बेंजीन का क्या होता है? बताइए कोई बच्चे बताइए। बहुत सुंदर जवाब, क्या बात है, बहुत अच्छी जवाब है। C6H6 होता है, C6H6 होता है। अब बताइए, एसिटिलीन गैस होता है, बताइए एसिटिलीन गैस का सूत्र क्या होता है? कोई बताओ। बहुत क्या जवाब है, एक ही लड़की जवाब देते जा रही है और लड़के सब जवाब नहीं दे रहे हैं, गलत बात है। बच्चे बहुत हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। इसका मतलब आप लोग घर नहीं पढ़ते हैं, पढ़िए मन से। चलिए अगला बताइए, प्रोपेन क्या होता है? क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर जवाब, C3H8 होता है, बहुत सुंदर जवाब। एल्डिहाइड बता दीजिए हमको, एल्डिहाइड क्या होता है? बताइए। C बोलिए, ठीक है, CnH2n+1CHO। CHO, एल्डिहाइड का आपका हम ग्रुप नहीं पूछ रहे हैं, केवल एल्डिहाइड का हम इसका ग्रुप पूछ रहे हैं। क्या होता है? CHO होता है, क्या होता है? CHO होता है, ठीक है। अब बताइए, 1 से 25 तक मैंने बता दिया, कितना अच्छा से आप बताएं। अच्छा ऐसा लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा लग रहा है ना। चलिए आइए इस तरफ देखिए। अब इस तरफ क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, बताइए इसका, बताइए इसका ग्रुप क्या होता है? बताइए, बताइए। CO होता है, C बोलिए क्या होता है? बताइए क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? बोलिए, CHO होता है ना, यही होता है। एथेनॉल बताइए, एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल बताइए, इसको बोलते हैं C2H5OH होता है, इसको एथाइल अल्कोहल बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं इसको। एथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम एथेनॉल है। अब बताइए जिप्सम का, बताइए कोई बच्चे, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए, बताइए जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। CaSO4 × 5H2O, ठीक है।
बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? बहुत अच्छे जवाब है, HCl, बहुत अच्छे। मिथाइल मरकॉप्टेन बोलिए, बताइए, किसी को नहीं पता है। मरकॉप्टेन पूछते थे, बताइए मरकॉप्टेन क्या होता है? मरकॉप्टेन का ऐसा होता है जो किसी मिलाया जाता है, आप सिलेंडर जो यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें मरकॉप्टेन मिलाया जाता है ताकि वो गंध हो। ब्यूटेन में, जिसकी LPG गैस हम लोग खाना बनाने के लिए उसमें खाते हैं, और चूल्हा में जो गैस सिलेंडर भरा हुआ रहता है, उस गैस में ये स्मेलिंग नहीं होता है, लेकिन उस स्मेलिंग लाने के लिए, उस गंध को लाने के लिए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, जिसके कारण वो मरकॉप्टेन मिलाया जाता है। बताइए क्या होता है इसका? बताइए कोई बच्चे, बताइए, कोई नहीं बता रहा है। इसका होता है CH3KMNO4, मिथाइल मरकॉप्टेन होता है। चलिए अगला देखिए, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? बहुत अच्छा बात, C6H12O6। चीनी का बताइए, चीनी क्या होता है? बताइए, C12H22O11, बहुत अच्छे जवाब। सलेंसर का धुआं, आप गाड़ी चलाते होंगे तो किसी सलेंसर से धुआं निकलती रहती है, बताइए उस सलेंसर में कौन सा धुआं रहता है? उसमें कौन सा केमिकल रहता है उसमें? बताइए। तो बहुत जहरीला गैस है, अगर 5 मिनट तक किसी बच्चे को सुंघा दिया जाए, वो उस बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। बताइए उस गैस का क्या नाम बताइए, कोई बताइए हमको, उस गैस का नाम क्या है? बताइए, बताइए, कोई दिमाग प्रेशर कीजिए, प्रेस लगाइए दिमाग पर, एकदम जोर दीजिए थोड़ा, अपने आप ऐसा आ जाएगा। इसका होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बहुत जहरीली गैस है। अब वो तो अमोनियम कह रहा है, अमोनिया से ही अमोनियम बना है, अमोनियम है, NH4 है, NH4 होता है, अमोनियम कह रहा है। NH3 क्या कह रहा है? देखिए अब अमोनिया गया ना, ये अमोनिया का क्या होता है? बहुत अच्छे जवाब, NH3 होता है। अब कॉस्टिक सोडा होता है, कौन चीज है? कॉस्टिक सोडा। कोई बताइए बच्चे, किसी को पता है तो बोलिए, कॉस्टिक सोडा का बताइए कोई बच्चे। कॉस्टिक सोडा बताइए क्या होता है? NaOH होता है, ठीक है। और चौक जानते हैं ना, चौक लिखने वाला चौक, आप जानते हैं ना, CaCO3, संगमरमर जिसको बोलते हैं, CaCO3 होता है। नौशादर जानते हैं आप क्या होता है? कोई बच्चे का बताइए, कोई पता है तो? नहीं पता है, इसको बोलते हैं NH4Cl, NH4Cl होता है। बताइए लाफिंग गैस पता है ना? किसी बच्चे को अगर कोई रो रहा है, उसको सुंघा दीजिए, वो हंसते हंसते मर जाएगा। फिर 5 मिनट बाहर हवा निकलेगा, जैसे उसको फ्रेश हवा दिमाग में घुसेगा, नाक में जाएगा, वो लाफिंग उसका बंद, रिएक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक वो हंसते रहेगा जब तक उसको फ्रेश हवा न घुसा दिया जाए। अगर घर में सुंघा देते हैं और घर में ही रखते हैं बच्चे को, तो हंसते रहेगा, हमेशा ही करते रहेगा। अब बताइए कितना खतरनाक गैस है लाफिंग गैस। इसलिए लाफिंग गैस को आप किसी बच्चे को सुंघा दीजिए तो हंसते रहेगा, और उसी बच्चे को बाहर निकाल दीजिए, जैसी हवा फ्रेश हवा में आएगा, उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बताइए लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? बताइए। N2O। क्या बात है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है, बहुत अच्छे। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी में दिया जाता है, एसिड होता है, बताइए उस एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए। बहुत अच्छे जवाब, H2SO4, बहुत अच्छे जवाब दियो, H2SO4 है ना, बहुत अच्छा। बताइए भारी जल जानते हैं? भारी जल, हैवी वाटर इसका होता है, बताइए उसका फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O, बहुत अच्छे बात, क्या जवाब देते हो, बहुत सुंदर जवाब। मार्शल गैस बताइए, मार्शल गैस क्यों कहते हैं? इसको मीथेन गैस को ही मार्शल गैस बोला जाता है। इसका क्या होता है मीथेन गैस का? CH4, इसको मीथेन गैस ही बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? मीथेन गैस भी बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे देखिए इथाइल अल्कोहल, इसको एथेनॉल बोलते हैं, इसी को नाम दूसरा नाम है इथाइल अल्कोहल, C2H5OH होता है, ठीक है। अब यूरिया, यूरिया जानते हैं ना, खाद में प्रयोग करते हैं, बताइए उस यूरिया का क्या नाम है? संकेत उसका, सॉरी उसका फॉर्मूला क्या? बताइए यूरिया का। तो यूरिया का हम लोग जानते हैं कि NH2CONH2। चलिए ये हो गया ना। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कोई बताओ मुझे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH के होल, बहुत सुंदर जवाब, MgOH का होल ट्वाइस, बहुत सुंदर जवाब। लाल दवा बताइए, लाल दवा जिसको बोलते हैं रेड मेडिसिन, हमेशा दवाई में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, KMNO4 होता है, KMNO4 होता है। अब बताइए चूना पत्थर, आप पढ़े चूना पत्थर क्या होता है? बताइए चूना पत्थर, बोलिए बताइए चूना पत्थर क्या होता है? कोई बच्चे बताइए चूना पत्थर क्या होता है?
बताइए चूना पत्थर क्या होता है? बताइए चूना पत्थर CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस बताइए, प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? बताइए CO प्लस N2। बहुत अच्छे जवाब है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होता है। CO प्लस N2 होता है। बहुत अच्छे जवाब। फिटकरी का बताइए, फिटकरी सबसे खतरनाक फिटकरी क्या है? बताइए क्या होता है? बताइए, कोई जवाब बच्चे दीजिए, बोलिए जोर से। K2। बहुत अच्छे जवाब। K2 SO4 L2 SO4 का होल 3। K2SO4 L2 SO4 का होल 3 इंटू 2H 24 होता है। 24H2O। कितना खतरनाक है, आप शिद्दत से पढ़िएगा ना, सब याद हो जाएगा। चलिए अच्छा जवाब है। सिरका का बताइए, सिरका क्या होता है? बताइए सिरका का होता है CH3COOH। क्या जवाब है? मस्त जवाब देते हैं आप लोग, बहुत अच्छे जवाब दीजिए। बताइए बताइए कॉस्टिक पोटास का क्या होता है? बताइए कॉस्टिक पोटास लास्ट है, बताइए क्या होता है? बहुत अच्छा, KOH। सुंदर जवाब। चलिए 48 फार्मूला था, केमिकल फार्मूला, मैंने उसको फार्मूला लिख दिया, KOH होता है। बहुत सुंदर जवाब। आपको देखिए 1 से लेकर के 48 तक बने केमिकल फार्मूला को मैंने लिख दिया। आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो को मैं बार बार लाते रहूंगा आपके डिमांड के अनुसार। आप को जहाँ भी समस्या आएगा मैं उसको सोल्व करूंगा। और आप और क्या कहते हैं, और मैंने वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ घर में आवश्यक काम आ गया था, जिस कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और अब बनाएंगे, लगातार क्लास कराते रहेंगे। और 11-12 का मैथ हम पढ़ाते हैं, और मेरा चैनल भी मैथ का है और मैथ का टीचर ही मैं हूँ। लेकिन बहुत लड़के बोला था सर केमिस्ट्री का कुछ फार्मूला बता दीजिए, मेरा आगामी एग्जाम है, परीक्षा है 10वां का, जो भी इतने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए एग्जाम के लिए बेहतरीन फार्मूला है यार। आप बढ़िया से इसको 1-2 बार वीडियो देखिए, उसको उतारिए, नोट्स बनाइए, और उसको धीरे धीरे सप्ताह में 1 बार 2 बार उसको देखते रहिए, आपको मजा आ जाएगा, एकदम मजा आएगा। और चलिए, और आज मैं कुछ बच्चे से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जो आप देखिए। चलिए देखिए, आप क्लास देखिए यहाँ पर ही। देखिए सब बच्चे हैं, इसमें मिक्स क्लास है, बच्चे को रख लिए हैं, सेंटर पे स्टूडेंट भी इसमें है, और कुछ बच्चे इसमें इस बार एग्जाम देंगे, वो भी बच्चे हैं। चलिए बढ़िया से पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। आप ऐसी मेहनत करते रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें आप लोग। चलिए चलिए, तो आपने देखा क्लास का, ये छोटी सी क्लास था, बच्चा का एब्सेंट, बहुत अच्छा बच्चा एब्सेंट है, और एग्जाम का पैनिक होने की वजह से सबका प्रेशर हो गया है कि क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। लेकिन आप मेहनत करते हैं तो मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन रंग लाएगा ही। कहता है मेहनत एक दिन रंग लाता ही है। आप मेहनत करते रहें, मेरे हाथ में जो है वही करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मेरे हाथ में मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करना है, फल तो आएगा ही आएगा, अच्छा करते हैं तो चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं। आज क्लास था, यह केमिकल फार्मूला था जो आपको बता दिए हैं। तो चलिए, और यह छोटा सा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या कर रहे हैं, और वीडियो के अंत में देखने के बाद प्रयास प्यारा सा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट दीजिए। चलिए, तो आज क्लास यहीं तक, धन्यवाद।